ये है मेरा सापुतारा ट्रिप का व्लॉग और इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी सापुतारा के बेस्ट सीनिक लोकेशंस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेसी मेन्यू कार्ड। मैं हूं अनघा और ये है सापुतारा व्लॉग का पार्ट 2। तो जैसे मैंने पहले पार्ट में कहा था कि हम यहाँ टेरेस बालकनी में चिल कर रहे थे और हमें सडनली रियलाइज हुआ कि हमने बालकनी का डोर बंद कर दिया है और ये डोर सिर्फ अंदर की तरफ से मतलब रूम की तरफ से खुलता है, बाहर से खोलने की प्रोविजन नहीं है। हमने डोर खोलने की काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं खोल पाए। फाइनली हमने होटल के रिसेप्शन पर कॉल किया और सिचुएशन समझाई। होटल के स्टाफ के कुछ लोग हमारे रूम के बाहर थे और साइड वाले रूम के बालकनी से हमारे बालकनी में आ गए। काफी आइडियाज लगा के उन्होंने डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन एंड में उन्हें डोर के स्क्रूज निकालने पड़े और ऐसे डोर खुल गया। होटल का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल था और हम फाइनली टेरेस बालकनी से रूम में आ गए। बालकनी में बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो गया था तो हम डायरेक्टली डिनर के लिए चले गए। नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट करके हम साइट सीइंग के लिए निकल गए। पहली जगह हम जहाँ जा रहे थे वो थी एको पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हमारी होटल के नज़दीक थे। हार्डली 15 मिनट्स में हम पहुँच गए। एको पॉइंट के ऊपर जाने वाला रोड हमें बहुत ज़्यादा स्टीप लगा तो हम हाफ वे पर साइड में कार पार्क करके रुक गए। यहाँ लोकल व्हीकल्स है जो आपको ऊपर पॉइंट तक ले जाती है। कुछ देर यहाँ रुके, फोटोज निकाले और फिर दूसरे पॉइंट के लिए निकल गए। ये वो जगह है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली हम जब यहाँ आए तो कोई भी एक्टिविटीज शुरू नहीं थी, पर फिर भी ये लोकेशन विजिट करने के लिए अच्छी है। तो अगर आप ये स्पॉट ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। अब हम जा रहे हैं केबल कार राइड के लिए। आप यहाँ अपनी व्हीकल पार्क कर सकते हैं और यहाँ पार्किंग फ्री है। केबल कार राइड के लिए लंबी लाइन थी लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ा। लाइन काफ़ी जल्दी आगे बढ़ रही थी। आगे काउंटर पे आपको टिकट लेनी पड़ती है और वो संभाल कर रखनी पड़ती है क्योंकि ये केबल कार से हमें यहाँ वापस आना है। तो अब हम केबल कार में बैठ चुके हैं। ये केबल कार आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर ले जाती है और ये राइड है सिर्फ 20 मिनट्स की।
एक केबल कार में 4 लोग बैठ सकते हैं। डोर और विंडोज बंद होती है फॉर सेफ्टी कंसर्न, लेकिन वेंटिलेशन के लिए एक छोटी विंडो है जहां से ठंडी हवा आती रहती है। कुछ ही समय में हम दूसरे पहाड़ पर पहुंच गए। यहाँ जैसे बिल्कुल मेला लगा हुआ था। काफी भीड़ थी। यह काफी सारी एक्टिविटीज थी जैसे हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग और खाने पीने के लिए भी काफी ऑप्शंस थे। हमने रोस्टेड कॉर्न और मसाला सोडा लिया। कुछ देर यहाँ स्पेंड करके हम केबल कार से वापस आ गए। वापस आते ही हमने इस रेस्टोरेंट में लंच कर लिया। इतनी भूख लगी थी कि ऑर्डर फाइनल करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। जो इजीली अवेलेबल था वो ऑर्डर कर लिया। गर्मा गर्म छोले भटूरे 10 मिनट के अंदर ही आ गए। छोले भटूरे, उसके साथ प्याज और अचार। लंच के बाद हम होटल पे वापस आ गए। इवनिंग में हमने विजिट किया स्टेप गार्डन। इस गार्डन की टाइमिंग है 5 to 7 PM। यहाँ काउंटर पे टिकट लेकर आपको एंट्री मिलेगी। ये गार्डन बहुत ही सीनिक है, कलरफुल है और नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी स्टेप्स है। स्टेप गार्डन में अलग अलग प्रकार के पेड़ है और फूल है। स्टेप्स के साइड में ही कलरफुल फ्लावर्स है और फाउंटेन का पानी यहाँ नीचे तक आ रहा है। तो अगर किसी शांत लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो स्टेप गार्डन जरूर विजिट कीजिए। तो ये था सापुतारा में डे 2। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो जल्दी पोस्ट करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।